पहले देखिए देश भर की 10 एक्शन पैक्ड स्टोरीज। सड़क पर बारिश जोरदार हो रही है और देखिए कार का वाइपर भी तेजी से चल रहा है और कार तेजी से सड़क पर आगे बढ़ती जा रही है। इसी दौरान एक बाइक हाईवे पर दौड़ रही है। एक शख्स बाइक चला रहा है, उसके पीछे एक महिला बैठी है। अचानक से सड़क के बीच में एक गड्ढे के कारण बाइक का संतुलन हिल जाता है। वीडियो में नजर आ रहा है कि बाइक चला रहा व्यक्ति संभालने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन महिला बाइक पर लटक गई है और फिर गिर पड़ी। काफी कोशिशों के बावजूद भी बाइक फिसल गई। इस दुर्घटना में एक महिला और एक पुरुष घायल हो गए। गनीमत रही कि उस वक्त हाईवे पर पीछे से तेज रफ्तार कोई वाहन नहीं आ रहा था, वरना हादसे में किसी की जान भी जा सकती थी। सड़क पर गड्ढे की वजह से यह खतरनाक हादसा कोल्हापुर में पुणे बेंगलुरु हाईवे पर हुआ, जिसमें बाइक सवार 2 लोग घायल हो गए। गनीमत रही किसी की जान नहीं गई। सड़क पर हुआ यह हादसा बता रहा है कि सड़क पर बारिश में बने गड्ढे आखिर कितने खतरनाक हो सकते हैं। लाइव बनाओ, लाइव पुलिस वालों को दिखाते हो। शादी की महफिल में हंगामा हो गया। घराती हो या फिर बाराती, दोनों पक्षों में जंग सी छिड़ गई। देखिए हर किसी के गिरेबान को पकड़कर हाथापाई कर रहा है, जिसके बाद जश्न का माहौल गम में तब्दील हो गया। इन तस्वीरों में देखिए हर किसी को मार रहा है, पीट रहा है। कई लोग इस शादी वाले जंगी अखाड़े का वीडियो बनाने में लगे हैं। शादी में जश्न का माहौल अचानक से जंगी कैसे हो गया, ये जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। तस्वीरें बिजनौर की हैं, जहां निकाह में ऐसा राड़ा हुआ कि पुलिस की मौजूदगी में निकाह कराना पड़ा। निकाह में घराती और बाराती चिकन फ्राई को लेकर लड़ गए। बारातियों का आरोप है कि चिकन फ्राई घरातियों ने ही झपट लिया, उनको सर्व नहीं किया गया। तो घराती कह रहे हैं कि बारातियों ने खामखा ही माहौल बिगाड़ दिया। मामूली विवाद ने देखते देखते मारपीट का रूप ले लिया, जिसमें करीब 15 लोग घायल हो गए। यही तो फर्क है, खाली ड्रामा फोकट का। पुलिस को बुला लिया तभी शांत हो जाएगा या अभी? वही तो वीडियो और दिखा दो, ये कौन कौन था। खुद आ जाएगी कल ठिकाने। घटना नगीना इलाके के मजेड़ा तीबड़ी स्थित फलक मैरिज हॉल की है। बताया जा रहा है कि कोटरा गांव से बारात पहुंची थी। जब दुल्हन पक्ष के लोग खाना परोस रहे थे, तभी कुछ बारातियों ने शिकायत की कि उन्हें चिकन फ्राई कम दिया जा रहा है। ये सुनकर दुल्हन पक्ष ने गुस्से में उनकी प्लेटें भर भर कर चिकन फ्राई से लबालब कर दी। इसी के बाद बाराती भड़क उठे। गली में दुकान के सामने 2 सांड खड़े हैं। दोनों को भगाने के लिए सामने वाले दुकानदार ने देखिए पानी डाला। इसके बाद गली में सांड का तांडव शुरू हो गया। काले वाले सांड ने आव देखा न ताव सीधे सफेद वाले सांड से जा भिड़ा। भिड़ंत के बाद देखिए जैसे ही जंग शुरू हुई, शिकार दुकान के पास खड़ी बाइक बन गई और आसपास दहशत फैल गई। काला वाला सांड काफी ताकतवर निकला, इसीलिए सफेद वाले ने जान की गनीमत समझते हुए तुरंत अखाड़े से बाहर की ओर दौड़ लगा दी। लेकिन इसके बाद भी काले वाले ने पीछा नहीं छोड़ा। बेसहारा सांडों के बढ़ते आतंक से लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। कस्बे के मुख्य बाजार, गांधी चौक, नया बस अड्डा जैसे इलाकों में आए दिन सांडों की धमा चौकड़ी से लोग परेशान होते हैं। कई बार तो सांड लड़कर लोगों को चोटिल तक कर देते हैं। सांड के आतंक की यह तस्वीरें झुंझुनू जिले के मलसीसर कस्बे की, जहां गनीमत रही कि सांडों की इस लड़ाई में कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। सड़क पर जबरदस्त भीड़ है और भीड़ ने एक शख्स को उठा रखा है। सब के सब मिलकर इसको ले जा रहे हैं, क्योंकि इस शख्स के साथ भीषण हादसा हो गया है। अब देखिए सड़क पर बाइक के पास जमीन पर घुटनों के बल बैठा ये शख्स रो रहा है, चिल्ला रहा है और बचाने की गुहार लगा रहा है। इसके बाद इस शख्स के आसपास भीड़ इकट्ठा होनी शुरू हो चुकी है। लेकिन इस शख्स के साथ हुआ क्या है, ये आपको बताते हैं और दिखाते हैं। देखिए ये शख्स जैसे ही इस बिजली के खंबे के पास आता है, उसको छूता है, वो करंट की चपेट में आ जाता है। पहले तो खंबे से चिपक जाता है। जब तक ये पास वाला भाई कुछ समझ पाता, हादसा हो चुका था। इस शख्स की किस्मत अच्छी थी कि चंद सेकंड के बाद ही करंट की चपेट से छूट गया।
लेकिन अब इसके हाथ पैर काम नहीं कर रहे और वो बाइक के पास आकर गिर गया। लोगों से बचाने की गुहार लगाने लगा। तब जाकर लोगों ने इसकी मदद की और इसको तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। करण की चपेट में आने से हादसे की ये तस्वीरें यूपी के झांसी के कोतवाली क्षेत्र के व्यस्त बड़ा बाजार की है, जहां बिजली विभाग की लापरवाही से एक शख्स की जान जोखिम में पड़ गई। मौके पर मौजूद लोगों ने किसी तरह उसे बचाकर जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। सीसीटीवी में कैद तस्वीरें पूरी तरह से फिल्म स्टाइल वाली हैं। आगे आगे पीली शर्ट में चेन स्नेचर भागे जा रहा है। पीछे पीछे भीड़ चोर को पकड़ने के लिए भाग रही है। देखिए, भीड़ के इंसाफ से बचने के लिए चोर सीधे इस गली में भाग गया, लेकिन पीछे पीछे पुलिस वाली भीड़ भी गली में दाखिल हुई, क्योंकि सभी ने ठाना है कि चोर को छोड़ना नहीं है। इसके बाद देखिए, चूहे बिल्ली के खेल की तरह चोर आगे आगे भाग रहा है और पुलिस वाली भीड़ पीछे पीछे भाग रही है। आखिरकार देखिए, भीड़ ने काफी मशक्कत के बाद इस चेन स्नेचर को काबू में कर लिया और फिर उसे घेर कर इस सफेद कार में बिछा लिया। कल्याण जोन 3 पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए चेन स्नैचिंग के कई मामलों में वांटेड आरोपी जुल्फिकार ईरानी को गिरफ्तार कर लिया है। आधा किलोमीटर तक पीछा करने के बाद जुल्फिकार को पकड़ा जा सका। जुल्फिकार ईरानी मुंबई पुलिस के लिए भी सिरदर्द बना हुआ था, क्योंकि वो मुंबई में कई चेन स्नैचिंग और लूटपाट के मामलों में वांटेड था। जांच में खुलासा होने की संभावना है कि मुंबई और आसपास के इलाकों में कई वारदातों को अंजाम जुल्फिकार ने दिया था। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आरोपी से पूछताछ जारी है और आगे कई चौंकाने वाले खुलासे होने की उम्मीद है। समंदर के अंदर से किसी कार का रेस्क्यू नहीं किया जा रहा है, ना ही ये कार किसी हादसे का शिकार हुई है जिससे कि ये समंदर में डूब गई हो, जिसे अब क्रेन के जरिए निकाला जा रहा है, बल्कि इस कार को तो समंदर की तली में डुबोकर स्थापित किया जा रहा है, क्योंकि समंदर के अंदर 7 मील का एक अंडर वाटर स्कल्पचर पार्क बनाया जा रहा है, जिसके लिए ये पहला कदम है। कोरल रीफ को बढ़ावा देने के लिए साउथ फ्लोरिडा के मियामी बीच पर इस परियोजना को चलाया जा रहा है, जो 11 चरणों में पूरी की जाएगी, जिस पर करीब $40 मिलियन का खर्च आने का अनुमान है। इस परियोजना के लिए मियामी बीच पर 100 से 200 फीट की गहराई में समुद्री ग्रेड की कंक्रीट से बनी 22 कारों की आकृतियों को डुबोया गया, जिनको 2200 नेटिव कोरल से ढका जाएगा। सड़क पर कार धू धू करके जल रही है। आग ने कार को शोले का गोला बना दिया है। देखते देखते पूरी कार आग की लपटों में घिर गई और कुछ ही मिनटों में जलकर खाक हो गई। हालांकि गनीमत रही कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई। कार रात के समय में यवतमाल के वड़ी की ओर जा रही थी। इसी दौरान चिखलगांव के पास कुछ लोगों ने गाड़ी के बोनेट से धुआं उठता देखा। उन्होंने तुरंत ड्राइवर को इसकी जानकारी दी। ड्राइवर ने सूझबूझ दिखाते हुए गाड़ी को सड़क किनारे खड़ा किया और तुरंत बाहर निकल गया। कुछ ही पलों में कार में भीषण आग भड़क उठी। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। तब तक पूरी कार जलकर राख हो चुकी थी। आग लगने के कारण अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन प्राथमिक अनुमान के मुताबिक वायरिंग में शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगी। ये कार दामले नगर निवासी एक व्यक्ति की बताई जा रही है। उस समय कार को उसका चालक चला रहा था। घटना के बाद आसपास के क्षेत्रों में लोगों की भीड़ जमा हो गई थी। सड़क पर प्रदर्शनकारी आगजनी कर रहे हैं। देखिए, पुलिस के सामने ही ये प्रदर्शनकारी आग लगाकर ज्वलनशील पदार्थ फेंक रहे हैं, जिससे आग और जगहों पर भी लगाई जा सके। पुलिस और प्रदर्शनकारी सड़क पर आमने सामने हैं और एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। विरोध प्रदर्शन और आगजनी की ये तस्वीरें सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड की हैं। रविवार को राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वुचिच के समर्थकों और विरोधियों के बीच तीखे टकराव की स्थिति बन गई। हालात बिगड़ने पर सैकड़ों दंगारोधी पुलिसकर्मी दोनों समूहों के बीच दीवार बनकर खड़े हो गए। इसी दौरान लोगों ने बोतल और पटाखे एक दूसरे पर फेंके।
एक दिन पहले उत्तरी शहर नोवी साद में रेलवे स्टेशन हादसे की पहली बरसी पर हजारों लोग इकट्ठा हुए थे। पिछले साल हुए इस हादसे में 16 लोगों की मौत हुई थी, जिससे शुरू हुआ युवाओं का विरोध आंदोलन अब वुचिच सरकार के खिलाफ बड़ा राजनीतिक अभियान बन गया है, जिसके बाद अब प्रदर्शनकारी 16 पीड़ितों के लिए न्याय की मांग की गुहार कर रहे हैं। सड़क पर तेज रफ्तार डंपर ने तांडव मचा दिया है। देखिए, कहीं कार कुचली पड़ी है तो कहीं एसयूवी डंपर के नीचे आ गया और कई बाइकें डंपर की चपेट में आने से चकनाचूर हो गई हैं। सड़क पर हादसा इतना भीषण हुआ है कि तेज रफ्तार डंपर की चपेट में आने से देखिए अब तक करीब 11 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। हादसे में गंभीर रूप से घायल लोगों को एसएमएस अस्पताल लाया गया, जहां कई घायलों की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। बताया जा रहा है कि बेकाबू डंपर ने 17 वाहनों को टक्कर मारी। जानकारी मिली है कि डंपर का ब्रेक फेल हो गया था, जिसकी वजह से ड्राइवर का नियंत्रण डंपर से हट गया और डंपर ने सामने 2 पहिया और 4 पहिया कारों को अपनी चपेट में ले लिया। राजस्थान के जयपुर में तेज रफ्तार डंपर ने एक के बाद एक 17 गाड़ियों को टक्कर मार दी, फिर पलट गया। पुलिस ने बताया कि हादसा हरमाड़ा के लोहा मंडी पर हुआ। दोपहर करीब 1 बजे डंपर लोहा मंडी पेट्रोल पंप की तरफ से रोड नंबर 14 से हाईवे पर चढ़ने के लिए जा रहा था। इसी दौरान उसने गाड़ियों में टक्कर मार दी। ट्रैफिक को डायवर्ट किया गया है और मौके से डंपर को हटाने के प्रयास किए जा रहे हैं। भीड़ हमलावर हो गई है और पुलिस जवान के साथ साथ सुरक्षा बलों पर टूट पड़ी है। पूरा का पूरा गांव ही पुलिस वालों को मार रहा है। झारखंड के खूंटी जिला के रनिया थाना क्षेत्र में आयोजित मेले में असामाजिक तत्वों ने शराब के नशे में धुत होकर बवाल कर दिया। शराब के नशे में मेले परिसर में पीछे हो रहे हंगामे की सूचना मिलते ही रनिया थाना की पुलिस टीम वहां हंगामा शांत करने पहुंची। पुलिस की टीम कार्रवाई करती इससे पहले ही शराबियों के झुंड ने पुलिस की टीम पर हमला बोल दिया। ईंट, पत्थर और लाठी डंडे से हमला किया गया। हमले में थाना प्रभारी विकास कुमार जायसवाल गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। पुलिस अब वीडियो के आधार पर एक एक सामाजिक तत्व की तलाशी कर रही है और बताया जा रहा है कि जल्द ही एक एक का हिसाब किया जाएगा।